3, 2, 1, 0. Lift off normal. Congratulations इंडिया वंस अगेन कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। India has launched a new mission that it calls a vital stepping stone in its bid to become a space superpower. सोमवार शाम इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेसडेक्स सैटेलाइट के जरिए एक सफल लॉन्चिंग कर नया इतिहास अंतरिक्ष की दुनिया में रच दिया। प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया की तरफ से एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है स्पेडेक्स एक ऐसा लॉन्च जिसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम 4th country of this world after United States, China and Russia. आज मैं ये पूछना चाहूंगा क्या वजह है? आप भी बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, आपका हर ब्यूरोक्रेट उसके बच्चे बाहर के पढ़े लिखे हैं। क्या वजह है आप में विवेक रामास्वामी और श्री राम कृष्णान पैदा नहीं हो रहे? क्या वजह? अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है और जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है कि उसने जो स्पेडेक्स स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जिसके बाद इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो अपना स्पेस स्टेशन भी बना सके। सर, कितनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, हर अखबार में ये छप रहा है कि इंडिया चांद पर और पाकिस्तान गठन में। कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है, शर्म क्यों नहीं आती हमें? नमस्कार दोस्तों, सोमवार की रात इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। श्रीहरिकोटा से PSLV C-60 रॉकेट से 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए गए। भारत इस मिशन की सफलता के बाद अमेरिका, रूस और चीन के एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा। इसरो ने इस मिशन का नाम स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स रखा है। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत के चंद्रयान 4 मिशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, जो चांद से सैंपल रिटर्न मिशन है। उसके बाद इंडियन स्पेस स्टेशन बनेगा, तब धरती से कई मॉड्यूल को ले जाकर अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा और 2040 में जब एक भारतीय को चांद पर भेजा जाएगा और वापस लाया जाएगा, तब भी डॉकिंग और अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये डॉकिंग अनडॉकिंग एक बहुत ही पेचीदा काम है। भारत के लिए यह गौरव की बात है कि इसरो ने अब इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी देश डॉकिंग और अनडॉकिंग की कठिन बारीकियों को शेयर नहीं करते हैं, इसलिए इसरो को अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म बनाना पड़ा। आइए जानते हैं पाकिस्तान की मीडिया का भारत के इस स्पेस मिशन पर क्या कहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको बताते हैं इस लॉन्च के बारे में, जिसके बारे में हर जगह ये पब्लिश हो रहा है। CNN इस वक्त मेरे सामने ओपन है, बहुत सारे और दुनिया की वेबसाइट्स जिस पे बताया जा रहा है इंडिया लॉन्चेस इट्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग मिशन। ये एक्चुअली स्पेस डॉकिंग मिशन है और स्पेस डॉकिंग मिशन आप कह सकते हैं कि इंडियन मेड रॉकेट इंडिजिनस ये अटेम्प्ट है और इन एन अटेम्प्ट टू बिकम द 4th country टू अचीव एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। अच्छा, दिस मिशन कॉल्ड स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स lifted off from the Satish Dhawan Space Center in Andhra Pradesh state at 16:30 GMT और इसमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है उनकी तरफ से पैगाम दिया गया और उनके चीफ की तरफ से भी मैसेज जो है मिला। लेकिन मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त जो मैसेज लगा है वो अमित शाह का है और अमित शाह जी ने कहा कि भारत paces to become the 4th nation to master space docking. Kudos to Team ISRO on the successful launch of SpaceX mission. This is a grand success that opens a new path for Bharat in space docking technology and strengthen its role as a global leader in space. All my best wishes to our genius for the journey ahead. ठीक है। अच्छा, अब ये बात जो इसके अंदर जो इन्होंने एक बात की ना, वो है कि भारत इज ग्लोबल लीडर नाउ स्पेस में। ये मैं बात करना चाह रही हूँ।
ये ना तारीख में लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, लिखा गया है कि जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है और उसने अपने स्पेस में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज अनबिलीवेबल और रिकॉर्ड है ये। और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी, जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को, जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज़ के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी साहब, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो इसमें शामिल है, सोमनाथ जी और जितने भी इसके पीछे वो ख़वातीन, इसरो की वो ख़वातीन के जो इसमें काम करती हैं, वो लेडीज़, वो महिलाएं, इसमें भी मुझे यकीन है कि ये जो मिशन है इसमें भी जो इसरो की महिलाएं हैं उनका बहुत हाथ होगा, बहुत उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। अच्छा, फिर जी इसमें ये है कि इंडिया लॉन्चेस 2 स्पेसएक्स सैटेलाइट्स हैं, टू सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिजिनस रॉकेट के थ्रू वहाँ पर उनको किया गया, और डॉकिंग टेस्ट फॉर फ्यूचर मून मिशन एंड स्पेस स्टेशन। देखें ये जो है ना, इसका रिजल्ट के तौर पर जो एक स्पेस स्टेशन अपना होना और मून मिशन में भी इसको बहुत आगे मदद मिलेगी, इसकी वजह से ये करना बहुत ज़रूरी था भारत के लिए। एक तो ये कि उन कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल होना जो कि जिनके पास ये है टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट, वो ये कर चुके हैं। तो अगर देखें ना, कोई भी कंट्री जो ये कहता है कि हम इस लिस्ट में हैं, तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा ना जो कि उसके साथ के कंट्रीज़ ऐसे कर रहे हैं। वरना फिर ये कहा जाता कि जी ये तो बस नाम का नासा के साथ आप कर रहे हैं कि जी आपने ये कंपटीशन कर रहे हैं, वरना आपने ये भी नहीं किया, वह आपने तो अभी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते। वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप, मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज़ जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहाँ पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहाँ पर इंडिया पहुँच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि सोलर मिशन, आदित्य L1 जो है वो भी एक ऐसा मिशन है जो तमाम कंट्रीज़ नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे जो इस दौड़ में है। वो भी ये जो टेक्नोलॉजी थी और ये करके दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि अब एक तो उनका अपना स्पेस स्टेशन भारत का, और इसी के साथ इंडियन ऑन मून एंड सैंपल रिटर्न फ्रॉम दी मून, तो मून से वो सैंपल लेकर आना। तो देखिए इसमें 3-4 बातें आ गई जो कुछ मैंने पढ़ा ना इसके अंदर। एक तो ये कि चंद्रयान 4 मिशन जो कि वहाँ से साउथ पोल से वो सैंपल्स लेकर आएगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी था ये। फिर इसमें स्पेस फ़्लाइट, ह्यूमन स्पेस फ़्लाइट जो प्रोग्राम है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। और इसके अलावा जो है और जो वो इसमें टेक्नोलॉजी हासिल कर रही हैं और मिशन हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी था ये करना। तो अब इसको वैसे कुछ दिन लगते हैं, यानी टोटली कंप्लीट होने में, वो भी जब आएगा हम आपके सामने रखेंगे और एक बार फिर मुबारकबाद दे देंगे।